नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के 4 जिलों में मौजूदा कोविड-19 मानक संचालक प्रक्रियाओं और रात का कर्फ्यू 5 जनवरी 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जनहित में क्रमशः 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से शिमला, 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से नालागढ़, 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से टांडा और 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से नेरचौक में मेकशिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने को अपनी अनुमति दी। इनमें से 50% धनराशि CSIR व CBRI रुड़की को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। मंत्रिमंडल ने निजी भूमि से पेड़ों को काटने के लिए 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 के तहत जारी आदेश के पैरा 1 और 6 को संशोधित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत वन उपमंडल अधिकारी को 1 वर्ष में 50 पेड़ों के स्थान पर 200 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार संबंधित मुख्य अरण्यपाल वन को 1 वर्ष में 100 के स्थान पर 300 पेड़, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन को 1 वर्ष में 200 पेड़ के स्थान पर 400 पेड़ और हिमाचल प्रदेश सरकार को 200 से अधिक पेड़ों के स्थान पर 400 से अधिक पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि यदि पेड़ निर्धारित वर्ष में नहीं काटे गए, तब सक्षम प्राधिकारी इस अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। जहां भूमि के डिमार्केशन और पेड़ों की मार्किंग की प्रक्रिया निर्धारित 1 वर्ष के भीतर पूर्ण की गई हो और संबंधित DFO द्वारा कटाई के आदेश दिए गए हों, किंतु पेड़ों की कटाई नहीं की गई हो या आंशिक रूप से की गई हो, और जहां भूमि की डिमार्केशन प्रक्रिया और पेड़ों की मार्किंग की प्रक्रिया निर्धारित वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली गई हो परंतु कटाई के आदेश जारी नहीं किए गए हों। मंत्रिमंडल ने जनहित में उप महानिरीक्षक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को भी अपनी सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के तहत दर्द और प्रशामक देखभाल सेल बनाने के लिए भी अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए एरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स रूल्स 2020 को अपनी अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, MPP व ऊर्जा के पास बिना इस्तेमाल के नकारा घोषित वाहनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया ताकि व्यवहार्यता के दृष्टिगत उनका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किया जा सके। मंत्रिमंडल ने राज्य के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने की मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विशेष क्षेत्र में राजस्व, मोहाल, पाल्दा, राजौर और चलेड़, सोलन जिला के वाकनाघाट नियोजन क्षेत्र में बानी, बरोड़, मालगा और सुधारग, मोहोल तथा मंडी नियोजन क्षेत्र के आरड़ा और मन्याना राजस्व मोहोल को बाहर करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों को भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिले के मझीन में लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल के सृजन सहित मझीन और सेओरबाल में 2 नए सेक्शन के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 8 पद सीधी भर्ती से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में जिला फोरेंसिक इकाइयां स्थापित करने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 25 पदों के सृजन और सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पौंटा साहिब तहसील में पटवार सर्कल माजरा और धौलाकुआं से अलग कर 3 पटवार सर्कल कोलर, मिश्रवाला और सैनवाला, मुबारिकपुर और नई उप तहसील माजरा के सृजन को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पांगी स्थित किलाड़ में साडा में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 1 पद के सृजन और भरने के अतिरिक्त शहरी एवं नगर नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मिल्कफेड में अनुबंध आधार पर प्लांट इंजीनियर के 2 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 1 पद के सृजन के अतिरिक्त विपणन प्रबंधक के 1 पद के सृजन और भरने को मंजूरी दी। मिल्कफेड में अनुबंध आधार पर 3 पद उत्पादन प्रबंधन P&I और 7 पद सहायक प्रबंधक को भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में कृषि विभाग में आशु टंकक के 3 पद सीधी भर्ती से भरने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के 3 पद भरने का निर्णय लिया। बैठक से पूर्व पर्यटन और बागवानी विभाग द्वारा मार्च 2021 तक 6 महीने के लक्ष्य और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 1 वर्ष के लक्ष्य पर आधारित प्रस्तुति दी गई। तेलंगाना में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर आज सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से टेलीफोन पर कुशलक्षेम पूछा। राज्यपाल नलगोंडा जा रहे थे जब उनका सरकारी वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर चला गया। राज्यपाल और अन्य सभी लोग इस घटना में पूरी तरह सुरक्षित हैं। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1502 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 208 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1218 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,17,601 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,66,831 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 49,517 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 41,727 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,932 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।